हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। हम परसेंटेज की क्लास नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास नंबर 2 पे चलते हैं, आगे प्रैक्टिस बढ़ाते हैं। अगला सवाल है, सवाल को सुनना। सवाल कह रहा है y का 80% x है। y का 80% x है। सवाल कह रहा है ये, तो x का कितना परसेंट y है? ऑप्शन 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 100% एंड ऑप्शन डी 125%। देखिए सवाल क्या कह रहा है, y का 80% x, यानी y अगर y 100% है ना तो x 80% है, यानी कि y x y का 80% है यानी कि y जो 100% है ना, y को अपन 100 मानते हैं तो x को अपने को 80 मानना पड़ेगा। इसको कहने का मतलब ये है। तो इसका रेशियो लेते हैं, 20 से काटते हैं, 20 पंजे 100, 20 चौको 80। या तो इस तरीके से निकाल लें, फिर या ऐसे निकाल लें, का मतलब गुणा 80% परसेंट का साइन हटाने के लिए बटे में 100 बराबर x हो गया। अब इस x को यहाँ से हटा के इधर कर देते हैं। अभी यहाँ पर अपन ने जो पहले सवाल किए थे उसमें वैल्यू निकाली थी y और x की। जो y के इधर मल्टीपल में है वो इसकी वैल्यू होगी, इधर मल्टीपल में वो इसकी वैल्यू। तो y की वैल्यू 100, x की वैल्यू 80। 20 से काटा, 20 पंजे 100, 20 चौको 80। क्या यही वैल्यू आ गई? या तो ऐसे सोच सकते हैं कि y का 80% x, यानी y 100% है तो x 80% है। सवाल क्या कह रहा है, तो x का कितना प्रतिशत y है? ये कह रहा है x का, तो इस x का कितना परसेंट है y, यानी y x से कंपेयर हो रही है y की। ये बोल रहा है x का कितना परसेंट y है, तो x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू 5। तो ये बोल रहा है x का कितना परसेंट y है। अगर ये 1/4 होती तो ये 25% होती, लेकिन यहाँ पे गुना किसका हो गया 5 का, तो 5/4 हो गई। तो यहाँ पे भी 5 का गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 125%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 125%। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 125% ये हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, x का 8%, क्या कह रहा है x का 8% y के 4% के बराबर है। y के 4% के बराबर, यानी y का 4% के बराबर है। हो गया। तो सवाल पूछ रहा है x का 20% किसके बराबर होगा, यानी x का 20% किसके बराबर होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 10% ऑफ y, ऑफ का मतलब क्या होता है ना, एक 16% ऑफ y। ऑप्शन सी 80% ऑफ y एंड ऑप्शन डी 50% ऑफ y। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है x का 8% y के 4% के बराबर है, और पूछा क्या है x का 20% किसके बराबर है। सवाल में पूछा है y का कितना परसेंट के बराबर है, y के कितने परसेंट के बराबर है, y के कितने परसेंट के बराबर है, y के कितने परसेंट के बराबर। तो y तो यहाँ रहेगा ही ऑप्शन में, y ऑफ। देखिए
8% से 20% में जाने में क्या किया जा रहा है? 8 का 2.5 गुना है कि नहीं? 20%। 8 का 2.5 गुना करते हैं तो 20% आता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 2.5 गुना किया है तो यहाँ पे भी 2.5 गुना करना पड़ेगा। तो 4 का 2.5 गुना 10%। तो x का 20% y के 10% के बराबर होगा। ऑप्शन ए बी सी ये तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए 10% ऑफ y का 10% x के 20% के बराबर होगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला क्या कहते हैं, यदि p का p% 36 है, यदि p का p% 36 है तो p का मान निकालना है। तो p का मान निकालें। ऑप्शन ए 3600, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 15। देखिए सवाल क्या कह रहा है, p का p% 36 है, तो p का p% मतलब क्या है? p गुणा p% बराबर 36। यहाँ से अपन परसेंट का साइन हटा देते हैं। परसेंट का साइन हटाने के लिए बटे में 100, बटे में, अब ये बटे में 100 इधर जाएगा तो ये 100 यहाँ से हट के क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब p इंटू पी क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बराबर 3600। तो p स्क्वायर की वैल्यू दे रखे 36, अपने क्या चाहिए p, तो इसका क्या कर देंगे? अंडर रूट। p स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो p, और 3600 का अंडर रूट करेंगे, 36 का कितना होता है? 100, सॉरी 36 का अंडर रूट कितना होता है? 6, 100 का 10, तो p की वैल्यू आ गई 60। 60 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ, p का p% 36 है तो p की वैल्यू 60 आ गई। अगले सवाल। अब अगला सवाल है m का 10%, m का 10% n के 20% के बराबर है। m का 10% n के 20% के बराबर है। तो जो पूछा है वो m/n पूछा है। ठीक है, ये वैल्यू अपने से पूछी गई है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:10 एंड ऑप्शन डी 1:20। देखिए सवाल क्या करें, m का 10% n के 20% के बराबर है, मतलब का मतलब गुणा m का 10% n के 20% के बराबर है, यही बनेगा। परसेंट से परसेंट गया, एक जीरो से एक जीरो गई, तो क्या बचा? m गुणा 1 बराबर n गुणा 2। मैंने आपको बताया था जो इधर मल्टीप्लाई में होता है वो इधर वाले की वैल्यू होती है m की वैल्यू, और जो m का मल्टीपल में होगा वो n की वैल्यू होगी। तो m और n की वैल्यू क्या है? 2, n की वैल्यू क्या है? 1, तो m/n पूछा है, 2/1। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्लास भी देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को भी लगातार करते रहिए। कोई भी बुक ले लो, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ में कमान नहीं बनेगी आपकी। एक सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 5:4, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? देखिए 5:4, 5:4 का मतलब क्या है? 5/4।
ये 5/4 को ही 5:4 लिखा जाता है। तो इसने यही वैल्यू पूछ ली, ये कितना परसेंट, यानी 5/4 को परसेंट के रूप में कैसे लिखा जाएगा। 5/4 परसेंट का साइन लगाने के लिए 100 से गुणा करो, परसेंट का साइन लगाओ। 25 चौको 100, 25 गुणा 5 125, ये परसेंट का साइन है, परसेंट का साइन। तो आंसर 125%, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी ऑप्शन नहीं लगा इस बार। अगला सवाल क्या कह रहा है, 65 ग्राम। देखिए सवाल कह रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 65 ग्राम 65 ग्राम 2 kg का कितना परसेंट है, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 13/4% है ना। 65/2%, 15/8%, एंड ऑप्शन डी 13/8%। देखिए जब भी कभी इस तरह की वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं तो जो वैल्यू दी है उनको सेम यूनिट में निकाल के देखते हैं, या तो एक ग्राम को केजी में कर ले या इस केजी को ग्राम में कर ले। तो 65 ग्राम है, ये पूछ रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, यानी 2 किलोग्राम नीचे आएगा। 2 किलोग्राम से 65 ग्राम का कंपैरिजन किया गया। तो 2 किलो, 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो क्या होगी 2000 ग्राम। अब बन गया सवाल 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितना परसेंट है। अब बना है सवाल सही, परसेंट का साइन लगा दे, 100 से गुना कर दे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटते हैं, 5 दून 10, 13 पंजे 65, ऊपर क्या बचा 13, नीचे 1 2 ये 1 2 ये, 13/4%। ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही बनेगा, 13/4। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, P का 50%, यानी P है उसका 50% Q के 25% के बराबर है। सवाल क्या करें, P का तो 50% और Q का 25%, यानी Q का 25% P के 50% के बराबर है। सवाल क्या करें, P का 50% Q के 25% के बराबर है। तो पूछा क्या है, P बराबर Q का X%, ये अपने से पूछा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं क्या कह रहा है, 0.5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 0.005। देखिए P का 50% Q के 25% के बराबर है। P का 50% Q के 25% के बराबर है, यानी कि अपन P की 50% वैल्यू लेंगे ना तो Q की 25% वैल्यू मिलेगी अपन को। देखिए परसेंट से परसेंट गया,
इधर 50 है, इधर 25 है, तो दोनों संख्या 5 से कट रही है, 5 से 25 बार, या फिर 25 से कट रही है ना, 25 से कम 25, 25 दून 50, P इंटू 2 बराबर Q इंटू 1। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P का मान 1, Q का मान 2, P का 1, Q का 2। तो पूछ रहा है P बराबर, P की वैल्यू क्या है 1, Q की वैल्यू क्या है 2, इसका x% कितना होगा। देखिए परसेंट साइन लगा है, वैल्यू अपन से कितनी पूछी है, इसकी पूछिए, ये है, ये एक्सप्रेशन फाइंड करके अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो परसेंट का साइन हटा देते हैं यहाँ से, परसेंट का साइन हटाने के लिए बटे 100 हो गया, का यानी गुणा, 2 से 100 को काटते हैं 50 बार, तो क्या बचा 1 बराबर x बटे 50, तो x बराबर 50, x का मान क्या आ गया 50, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, अरे समझ गए ना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ये कोई बहुत तगड़े सवाल नहीं है। सड़क छाप सवाल हो गए अभी, सड़क छाप इन द सेंस कोई भी कर सकता है इनको, जो एक बार पढ़ लिया कोई भी कर सकता है, सड़क छाप सवाल का मतलब ये है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, यदि a का 20% b के 50% के बराबर है तो a का कितना प्रतिशत b है। देखिए a का 20% b के 50% के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो पूछा a का कितना प्रतिशत b है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 25% एंड ऑप्शन डी 15%। देखिए ऑप्शन ये दिए हुए हैं और पूछा क्या है, ए का कितना प्रतिशत बी, यानी बी की ए से कंपैरिजन किया गया बी का, यानी बी का जो मान आएगा वो ऊपर आएगा और ए का आएगा वो नीचे आएगा। देखिए परसेंट से परसेंट हट गया, एक जीरो से एक जीरो हट गई, तो यहाँ पे क्या रह गया 2a बराबर 5b। तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान 5, बी का मान 2, ए का मान 5, बी का मान 2। तो सवाल क्या कह रहा है, ए का कितना प्रतिशत भी है, यानी ए की वैल्यू क्या आएगी नीचे, बी की वैल्यू आएगी ऊपर, इसका प्रतिशत है, यानी क्या कह रहा है ए का कितना प्रतिशत भी है, ये हो गया सही। अपने को परसेंट का साइन लगाने, गुणा 100 से करो, परसेंट का साइन लगाओ, तो 2/5 कितना होता है, अगर 1/5 होता तो 20% होता, लेकिन ये कितना है 2/5, यानी इसमें किससे गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ से भी 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 20 दून 40%, ऑप्शन बी। या फिर ऐसे कर ले 20 पंजो 100, 20 दून 40, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला सवाल, यदि x का 30% बेहतर है तो x का मान निकालना है। सवाल क्या कह रहा है, x का 30% बेहतर है तो x का मान निकालना है। ऑप्शन ए 216, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 480 एंड ऑप्शन डी 640। देखिए क्या कह रहा है,
एक्स का यानी गुणा 30% बेहतर है, ये कह रहा है। इसको अपने को सॉल्व, देखिए परसेंट का साइन हटाने के लिए अपने को बटे 100 करना पड़ेगा। और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, यहाँ से ये जीरो बैठा देते हैं, और ये 10 यहाँ से गुणा में हो जाएगा, यहाँ से ये 10 हट जाएगा। और इसको काट लेते हैं, 3 दून 6 बचा 1, 3 चौका 12, 240, ऑप्शन बी। अगला सवाल, किसी संख्या का 18% 75 है तो उसके 12% के बराबर क्या होगा। सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या का 18%, कोई संख्या है माना वो x, उसका 18% 75 है, तो उसी संख्या का यानी x का 12% किसके बराबर होगा, यानी ये वैल्यू निकालनी, अपने y फाइंड करना है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3/2। देखिए इसको सॉल्व करके अपने को y की वैल्यू निकालनी है। x से x कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल। देखिए 12 और ऊपर 18, दोनों संख्या 6 से कट रही है, 6 दून 12, 6 3 18, ये 3 है, इधर 75 है। क्या 25 3 75 होते हैं, कितना होगा 25 3 75, तो 3 से ये कितने बार कट जाएगा, 25 बार, कितना आ गया 25, यहाँ पे बचा क्या 1/2 बराबर 25/y, y किधर आ जाएगा इधर, 25 गुणा 2 बराबर 50, इसका आंसर 50 आ गया। कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, जिससे कैलकुलेशन भी फास्ट होगा आपके। ये तो आपको समझाने के लिए किया जा रहा है इतना स्लो। जब आपको कैलकुलेशन पे कमांड आ जाएगी, मैथ पे कमांड आ जाएगी, तो आप इसमें इतना टाइम नहीं लगाओगे, डायरेक्ट सॉल्व करोगे। और डायरेक्ट कब सॉल्व कर पाओगे, तो प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, कोई बुक लो, उठाओ, क्लास देखो, समझो, उसके बाद प्रैक्टिस लगाओ। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है। हाँ, एक कंसेप्ट देखते हैं। ये कंसेप्ट है, देखिए समझते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है, आप है, आपके पास फिलहाल इनिशियल कंडीशन में है 100 रुपये, 100 रुपये है, और आपकी आय बढ़ जाती है 10%। अभी आपके पास कितने 100 रुपये, और आपकी आय कितनी बढ़ गई, फाइनल में आते आते 10%। 10% का मतलब इसका 10% क्या हुआ, बढ़ा है, तो बढ़ने के बाद कितना हो गया, इसका 10% कितना होता है 10, बढ़ने के बाद 110, 110 हो गया। अब इसी चीज़ को अपन सवाल में यूज करेंगे, तो कितना बढ़ा, 11/10। ये क्या बता रहा है, इनिशियल कंडीशन जो अपने पास था। ये क्या बता रहा है, इसकी फाइनल कंडीशन। इसके बीच में अंतर क्या बता रहा है, ये कितना चेंज हो, यानी कि ये बता रहा है ये बढ़ी है, अगर ये बढ़ी है तो बढ़ना बताएगा, अगर ये घटेगी तो घटना हुआ बताएगा। ठीक है, अब इसी पे बेस एक सवाल करते हैं, सवाल के जरिए और समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। इधर कौन है, राम,
इधर कौन है? श्याम। तो ये क्या कह रहा है? राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। किसकी आय से? राम की आय से। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। 1/8 ये क्या दिखा रही है? इनिशियल कंडीशन। और ये क्या दिखा रही है? कितना चेंज हुआ? एक क्या दिखा रहा है? चेंज। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा? इसका अपन निकाल दें। 9/8 ये क्या दिखा रहा है? इनिशियल। ये क्या दिखा रहा है? फाइनल। इसमें जो अंतर है ये वाला ये दिखा रहा है इसमें चेंज, प्लस बढ़ा है। तो इनिशियल में राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम हो गई, ये पूछ रहा है। तो श्याम की आय से, श्याम की आय कितनी होगी? इनिशियल जो 12.5% है। 12.5% माने एक है इनिशियल। और राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। अधिक है का मतलब कितनी अधिक है? 1 पॉइंट अधिक है। ये इसमें चेंज दिखा रहा है, 1 पॉइंट अधिक है। अगर इसमें 1 पॉइंट और ऐड हो जाए तो कितनी हो जाए? 9। ये क्या हो जाएगी? फाइनल कंडीशन। ये हो जाएगी इनिशियल कंडीशन। तो ये पूछ रहा है, अपने को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि राम की आय कम पूछिए श्याम की आय कम पूछिए। इसमें पूछा खाली कम होगी। कम होगी का मतलब बड़ी संख्या कौन सी? ये। इस सवाल में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में पूछा है प्रतिशत कम होगी। अगर प्रतिशत कम दे रखी है तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राम क्या है श्याम क्या है वो भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे पूछा है ये बड़ी संख्या है और ये कौन सी है? छोटी संख्या। तो ये पूछा है श्याम क्या है राम क्या है से कितनी प्रतिशत है। इसमें बड़ी कौन सी वैल्यू है? 9 बड़ी है और ये छोटी है। तो कम कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू कम है कि नहीं है इससे? कितनी कम है? 1। अगर कम है तो ऊपर 1 आएगा। तो कम का कंपैरिजन करें तो डिवाइड में कौन सी संख्या है? बड़ी वाली। बड़ी वाली कितनी है? 9। इसमें यही पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है। कितना कम है? 1 कम है। परसेंट का साइन लगाने के लिए गुणा 100 से करो, परसेंट का साइन लगाओ। देखिए 1/9 ये फ्रैक्शन है, इसके परसेंट वैल्यू 1 सही 1/9%। तो इसका आंसर यही आ जाएगा 11 सही 1/9%। इसका आंसर ये आएगा। समझ गए? एक बार फिर से समझते हैं इसी चीज़ को। इधर देखते हैं, ये है राम, ये है श्याम। क्या कहता है? श्याम की आय राम की आय से 12.5% अधिक है। 12.5% अधिक है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 1/8 किसकी वैल्यू को बता रही? किसका मान को बता रही? अगर अपन इसको ऐसे देखें, राम बराबर श्याम की 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो ये 8 इधर जाएगा तो श्याम की वैल्यू बनेगी नहीं बनेगी? इसको इस रहने देते हैं। अगर डिवाइड में 8 है तो इसकी वैल्यू यहीं से बन जाएगी। तो अपन इसको डायरेक्टली रख दिया कि श्याम की आय इनिशियल में 8 है और इससे 12.5% अधिक है। तो 8 का 1 है ना, ये 12.5% है। तो 12.5% अधिक है का मतलब ये 9 हो जाएगी। अब इसमें पूछिए कमी कहाँ से होगी? बड़ी वैल्यू से छोटी भी जाएंगे तभी तो कमी होगी। कितनी होगी? 1/9। तो 11 सही 1/9%। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणामी संख्या उस संख्या के बराबर होगी। तो संख्या क्या है? यानी कि कोई संख्या है, उसका किसी संख्या के 80% में, यानी कोई संख्या पूरी 100% है। मानो कोई संख्या है 100। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400 एंड ऑप्शन डी 500।
देखिए सवाल कह रहे हैं किसी संख्या के 80% में, यानी कि इनिशियल में कोई संख्या कितनी है 100% है, इसमें से कितने कम किया, ये 80% है। तो ये कह रहा है इसके 80% में 80 जोड़ा जाए, इसके 80% में 80 जोड़ा जाए तो संख्या 100% प्राप्त होती है। यानी 80% में कितना जोड़ा जाए, सवाल क्या कह रहा है 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या के बराबर प्राप्त होती है। यानी ये संख्या के बराबर 80% में 20 जोड़ेंगे तो इस संख्या के बराबर प्राप्त होगी। तो कितना परसेंट वैल्यू ऐड की गई इसमें, 20%। 20% ऐड की गई कि नहीं की गई, और सवाल के अकॉर्डिंग कितने ऐड की गई है 80। तो अपने को चाहिए कितनी वैल्यू 100%, ये कितनी परसेंट 20%, कितने गुना करने पड़ेगी 20 पंजे 100, जब 5 से गुना करेंगे तो ये संख्या कितनी होगी 100%, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 8 पंजे 40, 400 आ गई। देखो कोई संख्या अपने आप में 100% है और उस संख्या का 80% में, यानी 100% के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो संख्या 100% हो जाती है। तो परसेंट में 20% जोड़ा गया है, लेकिन एक्चुअल सवाल में 80 जोड़ा गया है। तो 20% का मान 80 है तो 100% का मान 400 हो जाएगा। ये है इसके कैलकुलेशन का मतलब। एक इस सवाल क्या कह रहा है अगला, x y से 25% छोटा है, x y से छोटा है 25%, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन है 33 से 1/3, 25%, 75%, एंड ऑप्शन डी 66 से 2/3%। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझिए। x y से, यानी x है ना y से 25% कम है, यानी कि y अगर 100% है तो x 75% ही है। सवाल का मतलब समझे, x y से 25% कम है, यानी कि y अगर 100% है, अगर y 100% है तो x 75% ही है। सवाल का मतलब ये है, तभी तो कह रहा है x y से 25% छोटा है, यानी कम है। सवाल को पूछा इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि इसको काट लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। 25 3 75, 25 चौको 100। अब इसमें क्या पूछा है, फिर वही बात, बड़े छोटे को जाओ भाड़ में। क्या बड़ा पूछा, क्या बड़ा सवाल में पूछा है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक की तरफ कहाँ से चलना पड़ेगा, कम से। कम से ही तो अधिक की तरफ चलेंगे भाई, अधिक की तरफ कहाँ से चलेंगे, कम से ही चलेंगे। कितना अधिक चले, 1 नंबर अधिक चले, कितने से 3 से, गुणा 100% का साइन लगाओ, तो क्या बन गया 1/3। 1/3 का मतलब 33 से 1/3। मैंने आपको बताया था अगर किसी संख्या के डिवाइड 1/3 हो या 2/3 हो, अगर 1/3 है तो आंसर 33 से 1/3 आएगा या 33.33 आएगा, या फिर अगर ये हुआ तो आ जाएगा 66 सही 2/3%, या इसको लिख सकते हैं 66.66%। अगर डिवाइड में 3 है, ये कटा नहीं, अगर ऊपर 1 है तो ये आंसर आना जरूरी है, यही आएगा, मस्ट है। अगर नीचे 3 है ऊपर 2 है तो आंसर यही आना है, अगर कटा नहीं तो। देखिए डिवाइड में 3 है, ये तो आएंगे ही नहीं 2 ऑप्शन। अगर ऊपर 1 है तो ये नहीं आएगा, अगर 2 होता तो ये आता। अगर 1 है, 1/3 है तो कन्फर्म है यही आंसर आना है। इस सवाल को हल करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर आप इसको इतना लिख लेते हैं ना, इतना, इस सवाल में आप इतना लिख लेते और पूछ ले, पता सवाल बताता कि कितना अधिक है, तो इतने में सवाल को समझ जाते हैं आप। अधिक है कितना है 1, कितने 3 से, तो ऊपर 1/3 है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होंगे, ओनली ऑप्शन ए सही होगा।
एग्ज़ाम में पैटर्न के हिसाब से ऑप्शन को लेके चलना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑप्शन के साथ में सवाल मिलेंगे, तो ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका भी तुरंत के तुरंत साथ के साथ आना चाहिए। जैसे यूनिट डिजिट कंसेप्ट है, ऑप्शन पे ही लगाओगे तो ऑप्शन को साथ में लेके चलेंगे तभी तो सीखेंगे वो चीज़ें। देखिए क्या कह रहा है अगले सवाल, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन 100%, ऑप्शन बी 150%, ऑप्शन सी 200% एंड ऑप्शन डी 300%। ये कह रहा है कि 1206 का 1/3 यानी 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत? 134 का, जिसमें का लगता है वो किसमें आता है? बटे में। बताया था मैंने आपको, बटे में आता है। का कितना प्रतिशत है? तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। इसको हल करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, तो 402 00 डिवाइड में 134। हम 134 का करते हैं कितने टाइम गुणा? 3 टाइम। ये 3 टाइम पूरी बार जाता है। 134 या 402 होता है, तो 3, ये परसेंटेज का साइन रहेगा 300%। इसको हल करने पर 300% आएगा। अगले सवाल कह रहा है x का 125% 100 है। सवाल क्या कह रहा है? x का 125% 100 है, तो x कितना होगा? ऑप्शन 80, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 400 एंड ऑप्शन डी 125। देखिए सवाल क्या कर रहा है, x का 125%, x का 125% कितना है? 100 है। 100 है। देखिए परसेंट का साइन हटाने के लिए बटे में क्या करते हैं? 100 कर दिया। अब ये देख, 25 से ये कटता है 4 बार, 25 से ये कटता है 5 बार। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 4 ऊपर 5 नीचे। इसको हल करेंगे, 20 पंजे 100, 20 चौको 80, आंसर 80 आ गया। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, बाकी कल 30 नंबर।